पैंथर्स पार्टी जो है वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री निवास के बाद प्रदर्शन करेगी ताकि इन मवालियों को, इन गुंडों को, इन बदमाशों को, इन कातलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है ऐसे बदमाशों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को जो ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इन बदमाशों के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कसने की जरूरत है, तभी रामनगर में और मुजालता में हालात जो है वो ठीक हो सकते हैं। गरीब लोगों को मारकर पेड़ के ऊपर लटकाया हुआ है, कितना घिनौना अपराध है। उन लोगों की भी लोगों ने काफी बारी निशानदेही की है कि इनकी इंक्वायरी कीजिए, कोई पूछता नहीं। पैंथर्स पार्टी दिल्ली तक जो है वो अपने रोष का इजहार करेगी और प्रदर्शन प्रधानमंत्री महोदय के घर के बाहर और होम मिनिस्टर के घर के बाहर जाकर करेगी। अब आए दिन वहाँ लोग जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ड्रग्स का धंधा करने वाले जो लोग हैं उनको भी शायद मिली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस जिला उधमपुर में क्राइम रेट किस तरह से लगातार आसमान को छू रहा है उसका जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैंथर्स पार्टी लगातार उसको लेकर जो है वो आवाज उठा रही है। पिछले दिनों भी जो है वो रामनगर में एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है पैंथर्स पार्टी की जानिब से दर्ज करवाया गया, जिसमें संगीन इल्जामात जो है वो जिला उधमपुर की इंतजामिया पर आयद किए गए कि जिला उधमपुर की इंतजामिया क्राइम पर काबू पाने के लिए पूरे तरीके से नाकाम ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हर्षदीप जी, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से आपकी जानिब से एक एहतजाज भी दर्ज करवाया गया जिसमें ये कहा गया कि जिला उधमपुर की इंतजामिया क्राइम पर काबू पाने में पूरे तरीके से नाकाम रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ अरसा 6-7 वर्षों से देखने को मिला है जब से बीजेपी की हुकूमत आई है कि दर्जनों मर्डर्स हुए हैं सिर्फ रामनगर के इलाके की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन उनमें से कोई भी मर्डर जो है मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है और किसी को भी उस संदर्भ में बुक नहीं किया गया है, कोई भी पकड़ा नहीं गया है, किसी को सज़ा नहीं दी गई है। और ये सारी की सारी लिस्ट जो है हमने बार बार इन लोगों को दी है और अब गवर्नर महोदय को भी भेजी है कि किस तरीके से कत्ल भी जो है वो भी एक उसको भी ट्रिविलाइज किया जा रहा है रामनगर के अंदर और कोई संज्ञान नहीं लेता है। ये बहुतें ज़्यादातर जो हैं वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हुई है या दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हुई है और कोई इसमें पूछने वाला नहीं है। तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक भारी रोष था, एक भारी गुस्सा था। अभी हाल ही में एक यशपाल नौजवान है, उनका जो मृतक शरीर जो है उनके घर के कोई 300 मीटर दूर मिला है और 2.5-3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस संदर्भ में पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो लोगों में इन इशू को लेकर बहुत भारी गुस्सा है और जिस तरीके से लोगों को जो है अक्सर देखा गया कि मारकर जो है वो पेड़ों के ऊपर लटका दिया जाता रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां लोगों को पेड़ों के ऊपर लटका दिया गया, गरीब लोगों को मारकर नाले में उनकी डेड बॉडीज जो है वो फेंक दी गई। तो ऐसे बहुत सारे और जो आपराधिक तत्व है रामनगर में उनको पूरी शह दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे जो गुंडा मवाली किस्म के लोग हैं जिनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो नहीं करना, इससे वजह से भी उन लोगों को इसकी वजह से एक एनकरेजमेंट मिली है, प्रोत्साहन उनको मिला है कि पूछने वाला ही जब कोई नहीं है तो जो मर्जी कर लो आप। आए दिन वहाँ लोग जो हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ड्रग्स का धंधा करने वाले जो लोग हैं उनको भी शायद मिली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है कमियां कहाँ पे, आप खुद भी एक मिनिस्टर रहे हैं, आपको भी मतलब काफी ज्यादा बेहतर नॉलेज होगा, किस तरह से मतलब कमियां कहाँ पे नजर आ रही हैं? देखिए, जो गलत अनासर हैं वहाँ पर जिनकी निशानदेही बार बार की गई है और जिनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता है। लोगों ने ये कहा कि कई जगह पे ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि गरीब लोगों को मारकर पेड़ के ऊपर लटकाया हुआ है, कितना घिनौना अपराध है। उन लोगों की भी लोगों ने काफी बारी निशानदेही की है कि इनकी इंक्वायरी कीजिए, कोई पूछता नहीं है। और एक पॉलिटिकल शेल्टर होने की वजह से जो है मुझे लगता है कि इस किस्म का वो हो रहा है। और पिछले जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है और गरीब आदमी के साथ जब जब भी जुल्म हुआ है रामनगर में, पैंथर्स पार्टी खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है ऐसे बदमाशों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को जो ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इन बदमाशों के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कसने की जरूरत है, तभी रामनगर में और मुजालता में हालात जो है वो ठीक हो सकते हैं। वरना ये
ये जो है चीज लगातार बढ़ती जा रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। और हमने ये कहा था कि अगर यही चलता रहा तो पैंथर्स पार्टी जो है वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री निवास के बाद प्रदर्शन करेगी, ताकि इन मवालियों को, इन गुंडों को, इन बदमाशों को, इन कातलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको सलाखों के पीछे जल्द से जल्द डाला जाए। आखिरी सवाल है, यहाँ इतना हमारा मुल्क जो है वो आगे की ओर इतनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को जब किसी की मतलब ऐसी कोई वारदात पेश भी आती है तो लोगों को उसकी 2-2 साल तक जो है उसकी एफएसएल रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है और मुलजिम जो है वो शरेआम घूमते रहते हैं। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, एक बहुत बड़ी नालायकी है। और हैरानगी की बात मैं आपको बताऊं कि आज किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो पुलिस वाले उसको कान से पकड़ कर ले जाते हैं कि आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। किसी बच्चे के पास मोटरसाइकिल चलाते वक्त उसका लाइसेंस घर में रह गया होगा तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, तेरे को 5,000 रुपया 10,000 रुपया जुर्माना है, उसके लिए सजा है। लेकिन कत्ल करने के लिए कोई सजा नहीं है, कातिल को खुली छूट दी जा रही है। और जो जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, SC ST एक्ट जो है उसकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। बहुत सारे इंस्टांसेस हुए जहां SC ST एक्ट के तहत बहुत सारे इन अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की गई, कंप्लेंट्स दी गई। बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं और जो आम दलित नागरिक है उसको तो प्रताड़ित आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कितना किया जा सकता है। जबकि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो BDC के चेयरपर्सन्स हैं, 2 लेडीज हैं चेयरपर्सन्स हैं, और उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा और जात पात का हवाला देते हुए उनको गालियां निकाली गई, जो SC ST एक्ट की वायलेशन है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और इसी तरीके से जो हमारे चेयरपर्सन हैं BDC के, उनके साथ भी बदसलूकी की गई, उनके ऊपर हमले भी किए गए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। ऐसा लगता है कि खुली छूट बीजेपी के लोगों को दी गई है कि आप जिसको मर्जी प्रताड़ित कीजिए, जिसको मर्जी जो है जितना बड़ा मर्जी आपके खिलाफ आपराधिक मामला होगा, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये कौन सी हुकूमत है, मैं ये कहना चाहता हूं। ऐसा हमने आज तक कभी भी नहीं देखा जो इन पिछले 6 वर्षों में देखने को मिला है। हाय तौबा कर चुके हैं लोग बीजेपी की हुकूमत से, जो गुंडागर्दी इन लोगों ने फैलाई हुई है, जो दहशतगर्दी इन लोगों ने फैलाई हुई है, इसका जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए, वरना पैंथर्स पार्टी दिल्ली तक जो है वो अपने रोष का इजहार करेगी और प्रदर्शन प्रधानमंत्री महोदय के घर के बाहर और होम मिनिस्टर के घर के बाहर जाकर करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हरदेव सिंह जी, जिन्होंने जिला उधमपुर में बढ़ रही क्राइम को लेकर जो है वो जिला उधमपुर की इंतजामिया को हद तनकीद में लिया है और ये कहा है कि जिला उधमपुर की इंतजामिया अगर जल्द से जल्द इस बढ़ते क्राइम पर काबू नहीं पाती तो आने वाले वक्त में जिला उधमपुर की इंतजामिया को एक बहुत बड़ा खमियाजा जो है भुगतने को मिलेगा, जिसका जिम्मेदारी केवल जिला उधमपुर की इंतजामिया की होगी। आपकी इस पे क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क, जम्मू।